हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हमें लगता है कि बस हम ही सबसे सुप्रीम है, तो सारी दुनिया हमारे अराउंड घूम रही है। जो कहानियां हैं हमारे पुराणों में वो सिर्फ धरती तक लिमिटेड नहीं है। जो हमारी सृष्टि है, इसकी जो रचना है, बेसिकली वो किसने की? एक कल्प में 14 मनवंतर, हर मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है, जो सृष्टि करता है, उनके 100 साल उम्र बताई जाती है। ह्यूमन टर्म्स में 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स के आसपास आती है। जो भी इवेंट हम पढ़ते हैं, क्या वो इसी जगह हुई है? बहुत सारी कहानियां हैं जो स्वर्गलोक में हुई, जो समुद्र मंथन हुआ, वो सब धरती पे नहीं हुआ। सृष्टि कर्ता बनते हैं तो वो ब्रह्मा का रूप लेते हैं। प्रिजर्वेशन करनी है तब वो विष्णु का रूप लेते हैं। चीजें डिस्ट्रॉय करनी है तब वो रुद्र का रूप लेते हैं। आने स्क्रिप्चर्स में कहीं भी ऐसे लिमिट नहीं किया है सिर्फ ह्यूमंस ही हैं या धरती ही है। वो यंत्र जब आता है तो एकदम बादलों की गड़गड़ाहट वाली आवाज होती है। नमस्ते विनीत जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप एक फार्मा बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक जी। है? जितना मैं आपके बारे में मैंने पढ़ा है मैं जानती हूँ। तो फिर ये सडन ये इस तरह की नॉलेज, स्क्रिप्चर्स एंड शास्त्रों के बारे में पढ़ना, इतना ज्ञान आपको कैसे आया? मतलब कैसे इंटरेस्ट है इसमें? सो ये सडन तो नहीं था यात्रा जी। एक्चुअली बचपन से ही मैं पढ़ रहा हूँ और शुरुआत मैंने की थी अमर चित्र कथा कॉमिक्स से। ओके। जिनमें बहुत ही खूबसूरती से हमारी स्टोरीज, हमारे स्क्रिप्चर्स की कहानियां, हमारी हिस्ट्री की कहानियां, कॉमिक्स से ज्यादा ग्राफिक नॉवेल्स थे जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं, हमारी कंट्री से जुड़ी हुई हैं, हमारी हेरिटेज का हिस्सा है जो हमें पता होनी चाहिए। आई थिंक वहां से एक मेरी फाउंडेशन बन गई थी। ओके, तो मतलब आप बचपन से ही इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो कहानियों का बहुत ज्यादा शौक है, अभी भी है, अभी भी मैं बहुत पढ़ता हूँ। और धीरे धीरे आई थिंक वो इंटरेस्ट थोड़ा और डेवलप हुआ जब मैंने स्क्रिप्चर्स एक्चुअली उठा रख के पढ़ने शुरू किए। भगवत गीता, भागवत पुराण, और पुराणों में भी बहुत सारी कहानियां हैं। जिसको कहानियों का शौक है ना, उसके लिए तो एक पूरा ट्रेजर है, खजाना है पूरा। तो क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ा है, जो हमारी सृष्टि है, इसकी जो रचना है, बेसिकली वो किसने की? मैंने जैसे शिव पुराण पढ़ा तो उसमें शिव जी, किसी में देवी जी, किसी में कृष्ण विष्णु जी, सबके अलग अलग। तो आप मुझे आज क्लियर करिए कि एग्जैक्टली कौन सी शक्ति है इस फॉर्मेशन के पीछे? तो याचना जी एक बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई बेसिक्स ही नहीं बताता हमारे रिलीजन के, सनातन धर्म के। हर पुराण एक अलग टाइम पीरियड की कहानी बताती है। तो ब्रह्मा जी जो है, जो सृष्टि करता है, जिन्होंने ये पूरा यूनिवर्स बनाया है, उनका जो टाइम पीरियड है वो डिवाइडेड होता है अलग अलग सालों में। उनके 100 साल उम्र बताई जाती है, उनके साल। ओके। जो ह्यूमन टर्म्स में 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स के आसपास आती है। हर साल जो है उसमें 360 डेज होते हैं। ओके। और हर दिन को एक कल्प कहते हैं। तो हर कल्प की कहानी एक पुराण में है। ओ अच्छा। तो हर पुराण जो है वो उस दिन में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको कलेक्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हर दिन में ब्रह्मा जी के चीजें अलग अलग तरीके से हुई। तो किसी दिन में शिव जी पहले प्रकट हुए, किसी दिन में देवी पहले प्रकट हुई, किसी दिन में विष्णु जी पहले प्रकट हुए। तो उस पुराण के हिसाब से उस दिन की कहानियों में वो सुप्रीम बन जाते हैं। उस दिन का पूरा दायित्व उन्होंने संभाला हुआ था। पूरी लिस्ट मिलती है कि कौन सी जो पुराण है, 18 महा जो पुराण है, वो किस किस कल्प की कहानी बताती हैं। सो उस कल्प में वो फॉर्म जो था भगवान का वो सुप्रीम था। पर अगले दिन में जब दूसरा कल्प चेंज हुआ, उसमें किसी और फॉर्म ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई सृष्टि की देखभाल करने की, तो वो उस दिन के लिए सुप्रीम है। एक्चुअली सारे ही फॉर्म सुप्रीम है, क्योंकि एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वेदों में और उपनिषदों में जो मिलता है वो यही है कि एक पर ब्रह्म है, सुप्रीम ब्रह्म है। और वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं हमारे से कनेक्ट करने के लिए। जैसे समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि अगर जब हम जैसे छोटे बच्चे थे तो आप घर में देखेंगे मम्मी पापा अगर काम पे जाते हैं, उनकी घर में वेशभूषा क्या होती है। बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो वो क्या पहन के जाते हैं, घर में वो किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, घर में उनकी टोन कैसी होती है, बच्चों के साथ वो कैसे बर्ताव करते हैं, बड़ों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। वही अगर आप उनको ऑफिस में देखोगे तो आपको बिल्कुल अलग पर्सनालिटी उनकी नजर आएगी। तो भगवान जब सृष्टि कर्ता बनते हैं
हैं तो वो ब्रह्मा का रूप लेते हैं, जब उनको प्रिजर्वेशन करनी है तब वो विष्णु का रूप लेते हैं, और जब उन्हें सब चीजें डिस्ट्रॉय करनी है तब वो रुद्र का रूप लेते हैं। तो वो एक ही सुप्रीम ब्रह्म है, पर ब्रह्म, जो हमारे वेदों और उपनिषदों में कहा गया है। और यही कहा गया है कि एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति, एक ही ट्रुथ है, एक ही भगवान है, पर उन्हीं को अलग अलग नामों से हम पहचानते हैं, क्योंकि वो अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। सो कोई भी ये जो कंफ्यूजन होता है ना कि कौन से सुप्रीम है, किसने शुरुआत की, ये क्वेश्चंस ही वैलिड नहीं है, क्योंकि भगवान तो एक ही है। तो यानी कि जब जब जिन जिन भगवान के जिस जिस फॉर्म में आए तब तब एक नई सृष्टि की रचना हुई, ऐसा? सृष्टि की रचना तो जैसे ब्रह्मा जी ने कर दी है, पर उस दिन जो इवेंट्स होने वाले हैं उनका एक सूत्रधार कौन है, एक सुपरवाइजर कौन है उनका। तो उस दिन के लिए जैसे शिव पुराण है, शिव पुराण उस दिन जिस श्वेत कल्प की जब कहानी वो बताती है, सो उस दिन के लिए शिव जी को सुप्रीम अथॉरिटी दी गई है उस दिन के सारे इंसिडेंट्स के लिए। अच्छा। विष्णु पुराण जैसे लिखी गई है, विष्णु पुराण एक्चुअली करंट पीरियड के लिए रेलेवेंट है, जो हमारा अभी वराह कल्प चल रहा है, और इसमें वैवस्वत मनवंतर में है हम अभी। तो वो हर दिन में कल्प में भी अलग अलग डिविजन्स होते हैं। ब्रह्मा जी का एक्चुअली टाइम पीरियड कितना हुआ है, तो उनके 100 इयर्स में से 50 साल हो चुके हैं। ये उनके 51st ईयर का पहला दिन है। तो आप सोचिए उनके 50 सालों में हर साल में 360 दिन, तो कितने कल्प हो चुके हैं, कितनी कहानियां हो चुकी है। कल्प में ही युग जो हम लोग गिनते हैं, हर कल्प में अलग डिविजन होता है। जैसे हमारे दिन में 12 घंटे होते हैं, तो हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। जैसे घंटे वैसे मनवंतर है, और हर घंटे में जैसे मिनट होते हैं, उस तरह हर मनवंतर में एक सब डिविजन होता है जिसको कहते हैं महायुग। और हर महायुग में 4 युगों की साइकिल होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। तो ये सब डिविजन्स है। एक कल्प में 14 मनवंतर, हर मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, और हर महायुग में 4 युगों की साइकिल होती है। तो हम जो अभी कलयुग की बात कर रहे हैं, आप देखिए हम लोग कहाँ है, इन्फिनिटेसिमल, मतलब बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। जैसे जो भी इवेंट हम पढ़ते हैं अपने पुराणों में, शास्त्रों में, या जो कहानियां हैं, ठीक है, जो अपना वर्ल्ड हम देख रहे हैं, जो सृष्टि देख रहे हैं, क्या वो इसी जगह हुई है या फिर और भी जगह, इतनी सारे गैलेक्सी है, इतने सारा कुछ है, वहां भी क्या सेम घटनाएं हुई? तो अगर है ऐसा कि नहीं है, पहले तो मुझे ये जानना है। जी। और अगर है भी, मतलब भगवान ने क्यों इसी धरती को क्यों चुना इन सारे इवेंट्स के? काफी लोगों को ये क्वेश्चन होता है, बट ये हमारी ह्यूमैनिटी की ना एक एरोगेंस है। हमें लगता है कि बस हम ही सबसे सुप्रीम है, तो सारी दुनिया हमारे अराउंड घूम रही है। अगर आप देखेंगे वेस्टर्न साइंस में भी एक थ्योरी होती थी जिसको जियोसेंट्रिक मॉडल बोलते थे। उन्हें लगता था कि सारी दुनिया अर्थ के अराउंड घूम रही है, क्योंकि अगर आप अर्थ पे बैठे हो, आप सितारों को देख रहे हो, तारों को देख रहे हो रात में, तो सब कुछ घूमता है। एक्चुअली ऑब्जर्व करोगे बैठ के, तो हर तारा अपनी पोजीशन पे लौट के आता है अगले साल। तो एक पूरे साल में वो पूरा टर्न ले लेता है अर्थ का। तो एक बिलीफ ये था कि अर्थ के अराउंड सब कुछ घूम रहा है, और उससे एक ये बिलीफ और बना कि भाई ह्यूमंस जो है वो ही सबसे ज्यादा सुप्रीम है इस यूनिवर्स में। बट हमारी पुराणों में जितनी डिटेल्स दी गई है, उससे हमें समझ में आता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, इस क्रिएशन का एक छोटा सा पार्ट है। इतनी सारी जो अलग अलग योनियां, 84 लाख योनियों की बात की जाती है, तो 84 लाख स्पीसीज में से गुजर के फिर आपको ह्यूमन बर्थ मिलता है। तो ह्यूमन बर्थ डेफिनेटली, मानव जन्म जो है, जीवन है, वो डेफिनेटली बहुत स्पेशल है, क्योंकि अगर आप धरती पे भी देखेंगे तो कितनी स्पीसीज ऐसी हैं जो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं। सिर्फ ह्यूमंस है जो इन चीजों के बारे में विचार कर सकते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। दूसरी स्पीसीज में ये कैपेबिलिटीज नहीं है। ह्यूमन सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड है। बाकी लोकों में जो हमारे कॉस्मोलॉजी बताई जाती है हिंदुइज्म में, उसमें 14 लोक बताए जाते हैं। उसमें से मिडिल में है भूलोक, जहाँ हम लोग हैं। और भूलोक में भी 7 द्वीप बताए जाते हैं, जिसमें से एक है जम्बू द्वीप जिसपे हम हैं। तो 6 और द्वीप है ऐसे ही। और 14 लोग कौन जो 14 लोग हैं उसमें हमारे ऊपर, सो भू के ऊपर भुवर स्व, जो हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं, ओम भूर भुव स्वः। सो हम ये 3 लोगों की बात करते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक का जो रीजन है उसको भूवर लोक कहा जाता है।
अच्छा। और सूर्य लोक से पोल स्टार जो है ध्रुव तारा, उस तक का जो डिस्टेंस है, जो पूरा जोन है, वो आता है स्वर्ग लोक में। सो अगर आप कोई सीरियल देखोगे आपको ऐसा दिखाएंगे स्वर्ग जो एक शहर है, हाँ, एक सिटी है बादलों में उड़ती हुई। सही कह रहे हैं। क्योंकि किसी को पता ही नहीं है बेसिक्स, हाँ। पूरा एक जोन है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स जिसमें पता नहीं कितनी कॉन्स्टलेशंस होंगी, कितनी उसमें प्लैनेट्स होंगे, कितनी सैटेलाइट्स होंगी जो इनहैबिटेड होंगी। सो हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है कि सारे एरियाज इनहैबिटेड हैं। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है महाभारत में, जब अर्जुन को इंद्र स्वर्ग में बुलाते हैं। अर्जुन वनवास में जब है तब वो भटक रहे हैं इधर उधर, और उनको वो पूरी कोशिश कर रहे हैं सारे दिव्य अस्त्रों की नॉलेज लेने की, क्योंकि उन्हें पता है वापस जाके लड़ाई होगी। तो महाभारत वॉर की वो लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो वो अलग अलग जगह घूम के देवताओं को प्रसन्न करके, शिव जी को प्रसन्न करके, पाशुपात अस्त्र वगैरह वो सारे देवताओं के अस्त्र लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंद्र उनको उस टाइम स्वर्ग बुलाते हैं और इंद्र अपना एक प्लेन भेजते हैं अर्जुन को लेने के लिए, क्योंकि अर्जुन खुद तो स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। वो जो पूरा एपिसोड है ना, उसी से आपको समझ में आता है कि ये स्पेस ट्रैवल की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब वो स्पेस क्राफ्ट ही मैं उसे कहूंगा कि जिस तरह वो यंत्र को बताया गया है कि वो यंत्र जब आता है तो एकदम बादलों की गड़गड़ाहट वाली आवाज होती है, और मतलब हर चीज में कंपन हो जाता है उस टाइम, वाइब्रेशंस हो रही है उस टाइम, इतनी स्ट्रांग है, उसकी नॉइज ज्यादा है, उसकी वाइब्रेशंस है, और अर्जुन की आंखें चौंधिया जाती हैं उसको देख के, इतना वो ब्राइट ऑब्जेक्ट है। और जब वो यंत्र आता है और अर्जुन के पास रुकता है, और उसमें से एक पायलट है, और इंद्र के पायलट का नाम है मातली। तो वो मातली उतरते हैं उसमें से, और वो अर्जुन को बोलते हैं कि इंद्र जो तुम्हारे पिता है उन्होंने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। तो अर्जुन पहले डर जाते हैं कि मैं इसमें नहीं चढ़ूंगा। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि अगर एक इंसान, नॉर्मल इंसान जिसने कभी एरोप्लेन नहीं देखा है, आप उसको सडनली बोलोगे कि आपको इस यंत्र में बैठना और हवा में उड़ना है, तो उसके मन में क्या घबराहट होगी। और वो देख रहा है, फर्स्ट टाइम उसने देखा है एक एयरक्राफ्ट, और फिर वो बोलता है आप पहले इसमें जाके इसको स्टेबल करो फिर मैं चढ़ूंगा। फिर मातली जाते हैं और फिर अर्जुन चढ़ता है उसमें, और फिर वो शूट आउट करते हैं अर्थ से। और उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो क्लियरली ऐसा बताया गया है कि वो धरती छोटी होती जा रही है, उनको लोग जो है वो कीड़े मकोड़े की तरह दिख रहे हैं, और वो अब अंधकार में चले गए हैं पूरा। और वहां जाके जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो अर्जुन को रियलाइज होता है कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट जिनको वो तारे समझता था, जिनसे रोशनी आ रही थी, वो एक्चुअली लोक हैं जिसमें लोग रहते हैं। और अर्जुन वहां देखते हैं प्लेन्स में फ्लाई करते हुए, विमानों में फ्लाई करते हुए लोग, जो एक लोक से दूसरे लोक जा रहे हैं। मतलब ये महाभारत में लिखा गया है। तो मतलब सेम चीज लाइक अभी जो हम जो फ्लाइट्स देखते हैं, समथिंग ऑलरेडी इतना पहले। अब जो साइंस फिक्शन में देखोगे, स्टार वॉर्स मूवीज अगर आप देखते हो, वो इंटरगैलेक्टिक पूरा एम्पायर है, बिल्कुल वैसा ही बताया गया है स्क्रिप्चर्स में। सो हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं भी ऐसे लिमिट नहीं किया गया कि सिर्फ ह्यूमंस ही है या धरती ही है। बहुत सारे लोग हैं, और ये तो 3 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर और दूसरे लोग हैं, जन लोक है, महर लोक है, तपोलोक है। ऊपर वाले जो लोक हैं उसमें देवता, ऋषि, दिव्य आत्माएं जो हैं, गंधर्व, अप्सराएं, और जो लोअर लोक है हमारे से नीचे वाली तरफ जो लोक हैं, पृथ्वी के नीचे वो उसमें असुर प्रजाति के लोग रहते हैं। तो दैत्य, दानव, नाग लोक है। तो पाताल लोक उसी को पाताल लोक, हाँ, पाताल उनमें से एक है एक्चुअली। तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, ऐसे अलग अलग लोक है। उसके भी नीचे फिर नरक आता है। 28 या 24 नरक हैं उसमें, जो हेल है बेसिकली। सो और उसके नीचे फिर एक ओशन है जो कॉस्मोलॉजी में बताया जाता है, इनका कॉस्मोलॉजी। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी योनियां हैं, बहुत सारे जीव है, और सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं है। जो कहानियां हैं हमारे पुराणों में वो सिर्फ धरती तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारी कहानियां हैं जो स्वर्ग लोक में हुई। विष्णु जी के काफी अवतार हैं जो धरती पे हुए ही नहीं। जो अब जैसे नरसिम्हा अवतार था, या जो उनके मतलब जो राक्षसों को उन्होंने मारा, जो समुद्र मंथन हुआ, वो सब धरती पे नहीं हुआ। सो नरसिम्हा अवतार ऑफ कोर्स कहते हैं कि यहाँ धरती पे ही उनका किंगडम था राक्षस का। समुद्र मंथन कहाँ हुआ था फिर? सो समुद्र मंथन कहा जाता है क्षीर सागर में हुआ था। क्षीर सागर धरती पर नहीं है। क्षीर सागर है श्वेत द्वीप पे, जहाँ विष्णु जी रहते हैं। और ये कौन से लोक में है? ये पोल स्टार के पास है, ये ध्रुव लोक में आता है।
ऐसा बताया जाता है ध्रुव लोक जो है वो एक्चुअली एक लोक है जो विष्णु जी का ही है। उन्होंने ध्रुव जो एक उनका डिवोटी था उससे प्रसन्न होके उन्होंने उसे अपना ही लोक दिया रहने के लिए, तो हम उसे ध्रुव लोक बोलते हैं, पर वो एक्चुअली विष्णु जी का लोक है इस यूनिवर्स के अंदर। और वहां पे श्वेत द्वीप है। श्वेत द्वीप इज व्हाइट आइलैंड, और उसमें एक क्षीर सागर है, उसमें जो ओशन है वो मिल्क ओशन है। और उस मिल्क ओशन में क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ था। यानी कि अगर पृथ्वी की बात करें जिसको हम लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ के अगर इवेंट को हम देखें, इससे कनेक्ट करें, तो कौन से इवेंट आपके हिसाब से ब्रॉडली कि हाँ ये इवेंट यहाँ पृथ्वी पे हुए हैं? और पृथ्वी पे काफी सारे हुए हैं। आपको हमारे जो इतिहास है, रामायण महाभारत, वो तो यहीं पे हुए हैं। काफी अवतार जो है उनका लिंक है पृथ्वी पे कुछ ना कुछ कारण से, जैसे परशुराम जी हैं, मत्स्य अवतार हैं। तो मत्स्य अवतार जब हुए थे वो पृथ्वी पे ही हुए थे, क्योंकि पृथ्वी को ही बचाने का उनका जिम्मा था, उनका दायित्व था, क्योंकि पृथ्वी पूरी फ्लड में डूबने वाली थी। सो उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो लोगों को पता नहीं होती कि मत्स्य अवतार में और क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में भी वो ही स्टोरी आती है नोआज आर्क की। नोआज आर्क की स्टोरी लोगों ने पढ़ी होती है, पर उनको ये नहीं पता होता कि सिमिलर स्टोरी हमारे कहानियों में है जिसको हम मनु कहते हैं। मनु एंड शत्रुपा। हाँ, तो मनु और शत्रुपा तो पहले थे। जैसे मैंने कहा मनवंतर होते हैं। तो मनवंतर का नाम मनु से आता है। अच्छा, ओके। हर मनवंतर में एक अलग मनु रूल करते हैं, तो वो मनु का अंतर है, मनु का इंटरवल है। मनु एग्जैक्टली है क्या? किसको? मनु इज द फर्स्ट मैन। ओके। तो एडम जिसको बोलते हैं वेस्टर्न मैथोलॉजी में, सो एडम का काउंटर पार्ट है मनु। अच्छा, ओके। लेकिन हमारी मैथोलॉजी जो लोग मानते हैं मैथोलॉजी, पर हमारे जो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, हमारे लेजेंड्स के हिसाब से, हर मनवंतर में एक नए मनु होते हैं। अच्छा। तो ये मत्स्य अवतार की जो कहानी है वो हमारे अभी प्रेजेंट 7th मनवंतर के मनु की कहानी है, जो नोआज आर्क की स्टोरी से एकदम मैच करती है। जिसमें उसमें बेसिकली वो है कि जब प्रलय आने वाली थी, पिछला मनवंतर खत्म हो रहा था, तो भगवान मैसेज भेजते हैं। उसमें नोआ को मैसेज मिलता है गॉड की तरफ से दैट सारी चीजें डूबने वाली हैं, एक ग्रेट डिल्यूज आने वाला है। और यहाँ पे विष्णु जी, हमारे पुराणों के हिसाब से विष्णु जी एक मछली का रूप लेते हैं, छोटी सी मछली। और मनु जो है वो उस टाइम अपनी इवनिंग प्रेयर्स कर रहे हैं या मॉर्निंग प्रेयर्स कर रहे हैं, और वो जैसे हम अंजलि में जल लेते हैं चढ़ाने के लिए, तो वो ऐसे पानी देखते हैं, उसमें देखते हैं एक छोटी सी मछली है, और वो मछली उनसे बात कर रही है। और वो मछली कहती कि आप मुझे दोबारा पानी में मत फेंको, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, ये मुझे खा जाएंगी। तो उनको दया आती है उस पर और उसको घर ले आते हैं, वो अपने कमंडल में रख लेते हैं। तो थोड़ी ही देर में वो मछली इतनी बड़ी हो जाती है, वो कमंडल से बाहर निकलने वाली हो रही होती है। तो वो कहती है मुझे किसी बड़े पात्र में रखो, तो दूसरे बर्तन में उसको डालते हैं। वो बड़ी होती रहती है पूरे दिन भर में, तो वो उसको नदी में ट्रांसफर करते हैं, नदी से फिर अल्टीमेटली समुद्र में ले जाते हैं उसको, और वो समुद्र से भी बड़ी मछली हो जाती है। तब उनको समझ में आता है ये कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं है, साधारण कोई मछली नहीं है ये। और फिर वो हाथ जोड़ के पूछते हैं कि आप कौन हो। तो विष्णु जी बताते हैं कि वो मत्स्य अवतार में आए हैं मनु को वॉर्न करने के लिए कि आज से 7 दिन बाद प्रलय होने वाली है और पूरी धरती डूब जाएगी पानी में। तो उनको वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एक बोट तैयार की जाए जिसमें सारी स्पीसीज के एक एक कपल मेल फीमेल रखा जाए, प्लांट्स, एनिमल्स सब, और सप्तऋषि साथ में। तो वो सप्तऋषि क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो नॉलेज है आपकी आज की दुनिया की जो सारी नॉलेज है वो सप्तऋषि के पास स्टोर्ड है। तो अगर आपको दोबारा मनवंतर में प्रलय के बाद दोबारा आपको शुरुआत करनी है तो बिना नॉलेज के आप कैसे करोगे? अदरवाइज इट इज लाइक रीइन्वेंटिंग द व्हील, कि आप बार बार वही डिस्कवरीज करते रहोगे। अगर आपके पास नॉलेज है कि हाँ ऐसे ऐसे इस तरीके से चीज होती है, तो यू हैव अ एडवांटेज। तो वो बोलते हैं सप्तऋषि और सब स्पीसीज के एक एक कपल को लेके आप वो बोट में वेट करो और मैं तुम्हें सेव करूंगा। तो 7 दिन बाद जब प्रलय होती है वो सब बोट में बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, और फिर विष्णु जी वही मछली रूप में आते हैं, मत्स्य अवतार में आते हैं, और फिर वो एक्चुअली उनको बचाते हैं। उनकी मछली का एक सींग होता है और वो सींग से वासुकी से टाई करते हैं बोट को, और वो जब तक फ्लड आता है तब तक वो तैरते रहते हैं पानी में। और उस दिन उस कॉन्वर्सेशन को जो मत्स्य
मनु से कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मत्स्य पुराण। ओके। तो मत्स्य पुराण में पूरी जो स्टोरी है वो सारी विष्णु जी मनु को बता रहे हैं। अच्छा, और ये स्टोरी मतलब उस क्या होने वाला है, हाँ, सो क्या हुआ है, क्या होने वाला है, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस होती है। अच्छा, तो ये जैसे विष्णु जी ने ये जो आपने बताया कि मत्स्य अवतार लिया एंड स्टेप बाय स्टेप वो बड़े होते गए, तो क्या व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन था, लाइक अगर वो ऐसे ही बड़े फॉर्म में आते, उनको अगर बात कहनी थी तो वो वैसे भी कह सकते थे या छोटे फॉर्म में। तो आई थिंक विष्णु जी तो यू नो विष्णु जी को आप जब भी उनके आप लीलाएं देखोगे ना, उनकी लीलाएं होती है, राइट, तो वो किसी ना किसी तरीके से वो अपने डिवोटीज को एकदम ऐसे ओवरवेल्म करते हैं अपने रूपों से, अपनी लीलाओं से। अब कृष्ण जी की लीला में वो इतने नटखट क्यों थे? ही कुड हैव बीन अ नॉर्मल चाइल्ड, पर वो इतने नटखट थे इसलिए हमें याद है उनकी लीलाएं। अब वो कहानी में अगर सडनली विष्णु जी आ जाते हैं तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता। वो मनु को भी रियलाइज होने के लिए कि हाँ ये भगवान है, उसके लिए वो पूरा दिन उसको लगा अंडरस्टैंड करने के लिए। भगवान किसी ना किसी तरीके से अपने डिवोटीज से कनेक्ट करते हैं और किसी ऐसी तरह से, ऐसे रूप में जो उसको समझ में आ सके, वरना भगवान को क्या जरूरत है? देखिए भगवान विष्णु जी वो प्रिजर्वर है, वो मैनेजर है इस यूनिवर्स के। जैसे कंपनी का सीईओ होता है वो उस लेवल पे है, राइट। कभी भी कोई सीईओ को आप देखोगे फील्ड में जाके काम करते हुए, राइट। पर विष्णु जी वो करते हैं क्योंकि वो कनेक्ट करना चाहते हैं। वो एक अथॉरिटी नहीं बन के बैठे हुए, उनका दायित्व है, उनको पता है कि जब भी इविल का और गुड का बैलेंस बिगड़ता है तो उनका ही दायित्व है वो इक्विलिब्रियम लेके आना। जब भी डिस्ट्रक्शन हो रही है तो बचाने की जिम्मेदारी उनकी है, तो इसीलिए वो अलग अलग रूपों में आते हैं। सो ये सब लीलाएं हैं भगवान की। अच्छा, ये कहा जाता है कि लाइक जैसे कि शक्ति, मैंने सुना है कि त्रिदेवों की उत्पत्ति कहीं ना कहीं शक्ति से हुई है, देवी आदि शक्ति से। तो वो आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि क्या है उसके पीछे की क्या कहानी है और कैसे शक्ति किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सारे जो रोल थे वो बटे हुए हैं। जैसे एक कंपनी है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट का अलग फंक्शन है। फाइनेंस कुछ और कर रहा है, HR कुछ और कर रहा है, मार्केटिंग कुछ और कर रहा है, सेल्स का कुछ और काम है। एग्जैक्टली वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो उनके जो हेड्स हैं वो ये सारे भगवान हैं, ठीक है। तो विष्णु जी का काम है प्रिजर्वेशन, तो वो अलग अलग फॉर्म्स में आके प्रिजर्वेशन करते हैं। शिव जी का काम है डिस्ट्रक्शन, तो वो भी अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं। शिव जी के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जिसमें रुद्र जो है वो उनका डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है। अच्छा, देवी के मल्टीपल फॉर्म्स है, मल्टीपल फॉर्म्स, क्योंकि अगर आप समझे कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो देवी इज एनर्जी, और ये तो साइंस का ही रूल है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि एनर्जी जितनी इस यूनिवर्स में है ना, वो क्रिएट भी नहीं की जा सकती और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती। वो एक कांस्टेंट है, वो सिर्फ एक से दूसरा फॉर्म ले सकती है। अच्छा, तो शक्ति के मल्टीपल फॉर्म्स हैं, और वो हमें दर्शाते हैं कि विदाउट दैट फेमिनिन प्रिंसिपल बैलेंस नहीं आता है। जैसे अब वेस्टर्न रिलीजन्स में कॉन्सेप्ट है एक मेल गॉड का, गॉडेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन हिंदू रिलीजन में, सनातन धर्म में एक बैलेंस के बारे में बात होती है कि मेल और फीमेल जब इकट्ठे होते हैं, शिव और शक्ति जब मिलते हैं, तभी सृष्टि का आरंभ हो सकता है। That root calls अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, बिल्कुल। पर शिव और शक्ति का बैलेंस ही इस दुनिया को सस्टेन करता है। जैसे विष्णु लक्ष्मी कह लीजिए, कभी भी आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे इन फॉर्म्स को तो आपको समझ में आएगा। ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर है, यस, और वो वेदों के उत्पत्ति उनसे हुई है। तो नॉलेज के बारे में आप बात कर सकते हैं ब्रह्मा जी से रिलेटेड, स्पिरिचुअल नॉलेज। सरस्वती जो है वो भी नॉलेज की ही देवी मानी जाती हैं, पर ऑल्सो आर्ट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ नॉलेज लेके, जैसे अब हम बोलते हैं स्कूल्स में एक मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ध्यान होना चाहिए। वो जो दायित्व है वो सरस्वती जी का है कि कला की देवी है वो। उसी तरह विष्णु जी प्रिजर्वेशन की देवता है और लक्ष्मी जी फॉर्च्यून की देवी है, तो भाग्य की, सौभाग्य की, धन धान्य की देवी है। अगर आपके पास धन धान्य होगा, प्रिजर्वेशन होगी, तभी धन धान्य होगा। कॉन्ट्रेरिली शिव जी जो है वो डिस्ट्रक्शन के देवता है, वो वैरागी है, पर उनमें इतनी डुअलिटीज है, योगी है वो,
और उनकी जो पत्नी है पार्वती, उनको फर्टिलिटी की गॉडेस माना जाता है। देवी ही देवता को पूरा करती हैं, और वो होल जो है, जिसको चाइनीज फिलॉसफी में यिन एंड यांग कहते हैं, टू ऑपोजिट्स, दे कम टुगेदर टू फाइंड अ बैलेंस। तो देवी का बहुत बड़ा रोल यही है कि वो बैलेंस इस यूनिवर्स में लेके आना, जो कि अदरवाइज नहीं होता है। और पुराणों में बहुत खूबसूरती से कहानियां बताई गई है कि जब ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे थे तो पहले वो सिर्फ अपनी ही तरह की फॉर्म्स बना रहे थे, तो दे वर ऑल मेल फॉर्म्स, तो उन्हें एक एक फॉर्म खुद बनानी पड़ रही थी। तो वो मानस पुत्र बनाते हैं, सनत कुमार बनाते हैं, फिर रुद्र उनके मस्तक से प्रकट होते हैं, फिर वो रुद्र को अपील करते हैं कि प्लीज मेरी हेल्प करो। सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो मानस पुत्र है ये मतलब जो भी उन्होंने मन में सोचा, मन से बनाए, बिल्कुल बिल्कुल मन में सोचा वैसी क्रिएशन, राइट? देयर वाज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये उनके विचारों से बनाए हुए क्रिएचर्स हैं। तो इनमें से ही कुछ सप्तऋषि हैं। अच्छा, ओके। सो क्योंकि आपने पहले पूछा था, तो ये मानस पुत्र जो है, सप्तऋषि जो है, बहुत पहुंचे हुए हैं, ये देवताओं से भी पहले पैदा हुए हैं। तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, अत्रि ऋषि है, भृगु ऋषि है, भारद्वाज है, वशिष्ठ है। कुछ उनमें से जो ऋषि हैं ह्यूमंस ऋषि थे, और जो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही एफर्ट्स डाल के वो उस पदवी तक पहुंचे, जैसे विश्वामित्र। सो मेरी एक किताब है विश्वामित्र जी पे, स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। और वो एक ह्यूमन राजा थे, हट पकड़ लिया उन्होंने कि मुझे वशिष्ठ के लेवल तक पहुंचना है, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि से उनकी एक झड़प हुई होती है। तो वो वशिष्ठ जी की बराबरी करना चाहते थे, और वो उस एफर्ट में उन्होंने इतनी तपस्या की, देवताओं को प्रसन्न करके उन्होंने पहले राज ऋषि की पदवी ली। फिर वो उसके बाद उनका दोबारा टेस्ट हुए उनके, इंद्र ने मेनका भेजी। वो पूरा एपिसोड काफी लोगों को पता होता है, विश्वामित्र, और आप मूवीज में भी देखते हैं ना, कभी कभी दिखाया है कि वो एक ऋषि बैठे हुए हैं और एक अप्सरा आती है और वो मेनका आती है, तो वो उनकी तपस्या भंग करने के लिए ही आती है, क्योंकि उनका नाम विश्वरथ था पहले, और उन्होंने क्योंकि गायत्री मंत्र जो ढूंढा, उसके कारण उनको एक पदवी मिली, विश्वामित्र, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए उनका नाम विश्वामित्र पड़ा। और वो एक ह्यूमन किंग थे जो उस पदवी तक पहुंचे, ब्रह्म ऋषि की, और सप्तऋषि में से एक है वो। तो सप्तऋषियों का, जैसे मैंने कहा, उनका पर्पस यही है कि वो जो नॉलेज है उसको पास ऑन करना है। अगर आप देखिए, आज अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, अभी भी दुनिया में काफी कंट्रीज है जो लड़ रही है, अगर एक न्यूक्लियर वॉर हो गई तो सारी जो हमारी नॉलेज है सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी हमारा सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन चल रहा है, अगर एक स्पेस वॉर हो जाती है, सैटेलाइट्स एक दूसरे की कंट्रीज की लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपका कनेक्शन खत्म, कनेक्टिविटी खत्म। सो अभी हमें जो लगता है कि इंटरनेट है, कंप्यूटर्स हैं, सारी चीजें सेव्ड है, सारी नॉलेज सेव्ड है, बट अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगी, ऐसी सिचुएशन आ जाती है धरती पे, तो आप उस नॉलेज को कैसे रिट्रीव करोगे? तो सप्तऋषियों का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि नॉलेज को हर बार जब क्रिएशन दोबारा शुरू होती है, उसमें प्रिजर्व करने के लिए सप्तऋषि ही वो रोल प्ले करते हैं। ओके, आपने हमेशा की तरह इतना मुस्कुराते हुए इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी नॉलेज शेयर किया। आई एम श्योर सभी ऑडियंस हमारी जब देखेगी उनको बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।